हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हिंदी की पाठ्य पुस्तक निशिगंधा कक्षा 6 अध्याय 1 आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने और बहुत ही सुंदर तरीके से सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय का जो सुंदर सा वातावरण होता है उसकी यहाँ पर उन्होंने व्याख्या की है। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, रवि यानी सूर्य। तो यहाँ पे जो है कवि उन्होंने कहा है कि जब सुबह का समय होता है, जब सूरज निकल रहा होता है, उस समय का जो इतना सुंदर उन्होंने वर्णन करते कहा है कि सुबह के समय सूर्य जो है आ रहा है, सूरज जो है निकल रहा है, सूरज जो है अंधकार घटता जा रहा है, सूरज बाहर आ रहा है। तो उस समय का जो वर्णन है उन्होंने कहा है कि भाई जो सूरज है वो ऐसे निकल रहा है, इस प्रकार से ऊपर आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे सूरज नहीं बल्कि कोई राजा जो है आ रहा है और जो राजा है वो अपने रथ पर, बहुत ही सुंदर रथ के ऊपर सवार होकर आ रहा है। और जब कोई राजा आता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो रथ है बहुत ही सुंदर सजा हुआ होता है। तो वैसे ही जब रवि का जो रवि है, जो सूर्य है, वो एक राजा के रथ के रूप में आ रहा है और उसके आते समय जो रथ है उसका वो नई नई किरणों से सजा हुआ है और पूरा रास्ता जो फूल है, कलियां हैं, उनसे पूरा का पूरा रास्ता भरा हुआ, यानी कि फूलों से, कलियों से रास्ते को सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। और जब सूर्य रूपी राजा का रथ आ रहा है तो उस समय जो बादल है, जब कोई राजा आता है तो उसके क्या होता है, जो सेवक है, जो अनुचर है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब सूर्य रूपी राजा का रथ जब आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो बादल है वो अनुचर की तरह से, उसके सेवकों की तरह से चारों साइड आसमान में फैले हुए हैं। और जो सूर्य की सुंदर सी रोशनी निकल रही है, उसमें जो लाल लालिमा निकलती है, उसकी चमक से उन बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बादलों ने स्वर्ण की यानी सोने की पोशाक जो है धारण की गई है, धारण कर रखी है। तो इतना सुंदर वर्णन है। उन्होंने कहा कि ये कवि ने किया कि जब सूर्य के उदय का समय होता है तो ऐसा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पे फिर से कवि ने कहा है कि जब राजा आता है तो उसके जो सेवक होते हैं, जो उसकी प्रशंसा करने वाले होते हैं, जो उसकी वीरता का गान करने वाले होते हैं, उसको गुणगान कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब सूर्य रूपी राजा का जो रथ है जब आगे बढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो पक्षी हैं वो जो चारण यानी कि जो गुणगान करने वाले होते हैं उनकी तरह से चींची चींची करके गाने गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो प्रशंसा वो कर रहे हैं। और सूर्य के निकलते समय सूर्य जैसे से ऊपर आता जा रहा है, बिल्कुल वैसे जो आसमान में काला अंधकार था रात्रि का, जो तारे चमक रहे थे वो धीरे धीरे जो है भागते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो राजा के आते ही जो आसमान में तारे फैले वो सारे के सारे आसमान को छोड़कर, मैदान को छोड़कर भाग गए हैं जब सूर्य बाहर की ओर आता, जब सूर्य का उदय होता है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पे फिर से कवि ने कहा कि जो सूर्य रूपी रथ है राजा का, वो जैसे से बाहर आ रहा है, उग रहा है, उसका उदय हो रहा है, बिल्कुल उसी के साथ साथ ही जो रात का राजा था चंद्रमा, वो धीरे धीरे अस्त होता जा रहा है। तो कवि कह रहे कि मैं यहाँ पर सूर्य के आने की खुशी मनाऊं या फिर जो चंद्रमा है रात का, जो रात में उसकी रोशनी इतनी फैल जाती है, तारे आसमान में चमक रहे होते हैं, उसके अस्त हो जाने यानी उसके भाग जाने, गायब हो जाने का मैं दुख मनाऊं। तो चंद्रमा जो रात के समय राजा होता है वो सुबह सूर्य के निकलते ही एक भिखारी के समान हो जाता है, यानी कि उसकी जो सारी चमक है वो सारी समाप्त हो जाती है जब सूर्य उदय होता है। तो सूर्योदय का इतना सुंदर वर्णन किया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो आपके अध्याय हैं उनको पढ़ने का, उनको समझने का उनको फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।